गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें दोस्तों आज का लेक्चर प्राचीन इतिहास से संबंधित होने वाला है, जिसमें हम सभी प्रमुख अभिलेखों के साथ साथ जो 16 महाजनपद हुए उन सबको देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों की। तो दोस्तों अभिलेख वो होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो राजा था, जो शासन था, वो किस प्रकार का था, क्योंकि ये हमें सब लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की, जिसको बनवाया था कलिंगराज खारवेल ने। और दोस्तों इस अभिलेख की विशेषता ये है कि क्यों इस अभिलेख में जो है आपको तिथि नहीं देखने को मिलती। ये अभिलेख बिना तिथि वाला अभिलेख होता है। उसके बाद बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बनवाया था आपके रुद्रतावन ने, और इस अभिलेख में हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ये सुदर्शन झील वही है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। नंबर 4 प्रयाग स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने अत्यधिक विजय की थी, और उन सब विजय की जानकारी हमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख में देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम ऐहोल अभिलेख, जिसमें हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की, जिसमें हमें मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें लिखा है कि जो रेशम पूर्ण करते उनकी श्रेणियाँ हुआ करती थी। चलिए अब देखते हैं ग्वालियर का अभिलेख, जिसमें हमें प्रतिहार नरेश भोज के बारे में सभी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 8 भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें हमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें लिखा था कि जो स्कंदगुप्त था उसने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अब देखते हैं नंबर 9 देवपाड़ा अभिलेख, जिसमें हमें बंगाल शासक विजय सेन की बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं नंबर 10 बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख, जिसमें हमें हर्षवर्धन की उपाधियों पर प्रकाश डालने की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं नंबर 11 बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, जिसमें हमें सातवाहनों की उपाधियों का जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो है ये MP में था, और जो मधुबन है ये आपका बिहार से है, ये आपका बिहार में था। चलिए अब बात करते हैं हम अयोध्या अभिलेख की, जो आपके उत्तर प्रदेश में है। इसमें हमें शुंगों की उपलब्धियां देखने को मिलती है। नंबर 13 हम बात करते हैं भरूच अभिलेख की, जिसमें हमें शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित था, ये ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इस जो भरूच अभिलेख है इसमें शुंग नरेन शब्द का साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो जिससे हमें लगता है कि जो शुंग थे ये शुंग से निर्मित था। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अरण्य अभिलेख, जिसमें हमें भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसमें भानुगुप्त और सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिलता है लिखित रूप से। चलिए अब देखते हैं जो हमारे 16 महाजनपद थे उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी में हमें क्या था, भारतवर्ष में 16 महाजनपद देखने को मिलते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें कितने महाजनपद देखने को मिलते, 16 महाजनपद देखने को मिलते थे, जिसमें जिनका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और साथ में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ ले जाता है जो हमारे 16 महाजनपद थे उनका हमें उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आपका अंगुत्तर निकाय। अगर ये पूछ ले जाए कि कौन से जैन धर्म में देखने को मिलता है, तो ये आपका भगवती सूत्र। चलिए अब देखते हैं जो हमारे 16 जनपद थे उनकी राजधानी क्या थी, और वर्तमान में इसका वो क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अंग की। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी ये चंपा थी। जब हम महाभारत की बात करते हैं, तो दोस्तों जो कर्ण के पास प्रदेश था, जिस प्रदेश का कर्ण राजा था उसका नाम अंग था, और उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, जो वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में आता है, जिसमें आपका भागलपुर और मुंगेर आता है। अगर हम बात करें मगध की, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ का शासक था जरासंध,
जहाँ का शासक था जरासंध। और इसकी जो राजधानी थी ये थी आपकी राजगृह, या इसको कहते, या दूसरी थी इसकी गिरिब्रिज, जो वर्तमान में पटना और गया का क्षेत्र है, जो पटना और गया का क्षेत्र है। चलिए अब बात करते हैं हम काशी की, जो आपका राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। और दोस्तों ये क्षेत्र जो है वाराणसी के आसपास वाला ही क्षेत्र हुआ करता था। अगर हम चौथे नंबर के जनपद की बात करें तो ये था आपका कौशल, और इसकी राजधानी हुआ करती थी साकेत और श्रावस्ती, जो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। जो कहाँ का क्षेत्र है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। चलिए अब अगला देखते हैं बज्जी, जिसको जहाँ पे गणतंत्रात्मक आपको व्यवस्था देखने को मिलती थी, और इसकी राजधानी थी वैशाली, जो वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है। चलिए अब देखते हैं हम छठा अपना जनपद, जिनका नाम था मल्ल। इसकी राजधानी थी जिसको कहते थे कुशीनारा या पावा, जो भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों से संबंधित है। ये वर्तमान का देवरिया और गोरखपुर वाला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। अब देखते हैं नंबर 7, जो आपका चेदी। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, जो वर्तमान में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। चलिए अब देखते हैं हम वत्स, जो हमारा अगला जनपद था वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो वर्तमान में इलाहाबाद है, जो आपके उत्तर प्रदेश में आता है। अब बात करते हैं कुरु की, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और ये वर्तमान में मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र है। यही वह क्षेत्र है जो महाभारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि जो कुरु था ये हस्तिनापुर को कहा जाता था। यहाँ पे ही आपके कौरव रहा करते थे, और जो इंद्रप्रस्थ है ये वर्तमान में दिल्ली वाला क्षेत्र था। चलिए अब देखते हैं अगला महाजनपद, जिसका नाम था पांचाल, और जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या कांपल्य। यहाँ की 2 राजधानी थी दोस्तों। जो पांचाल है, यहाँ का जो नरेश था पांचाल नरेश, उसकी पुत्री थी पांचाली, जिसको द्रौपदी कहते हैं। और 5 भाइयों ने इसी से शादी की थी, 5 पांडव ने, जो वर्तमान में आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो आपका वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। चलिए अब बात करते हैं सुरसेन की, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और जो वर्तमान में भी मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब देखते हैं हम गांधार। दोस्तों इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और ये आपके पेशावर तथा कश्मीर वाला क्षेत्र था। दोस्तों जो हमारा शकुनी था वो यहाँ का ही नरेश था, गांधार का। चलिए अगला महाजनपद देखते हैं, जिसका नाम था कंबोज। इसकी राजधानी थी राजपुरा, जिसको हाटक भी कहा जाता था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो 14वां महाजनपद था, जिसका नाम था अस्मक, जिसको दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा जनपद था जो 16 महाजनपद में एक था। तो दोस्तों इसका नाम था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोतीन होती थी, जो वर्तमान में गोदावरी वाला क्षेत्र है। चलिए अब बात करते हैं हमारे 15वें महाजनपद की, जिसका नाम था अवंती। इसकी राजधानी थी उज्जैनी या महेशमती। दोस्तों ये महेशमती बाहुबली वाला नहीं है, कभी बाहुबली वाला सोचो। और ये वर्तमान में जो आपका मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और जो हमारा अंतिम महाजनपद है, इसका नाम था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। दोस्तों ये मत्स्य वही वाला क्षेत्र है जहाँ पे 12 साल तक पांडवों ने वनवास काटा था। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख थे वो देख लिए, और साथ में हमने अपने जो 16 महाजनपद थे उनको भी देख लिया है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।